नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मिरर। मैं आपको बता दूं कि दादरा नगर हवेली में आज एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिनके बारे में आप जरूर जानते होंगे और नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे मैं बता दूं कि जैन धर्म से ये गुरुजी हैं और इनके बारे में आपको बता दूं तो इनका जन्म हुआ था 13 मई 1962 को। जैन श्वेतांबर 13 पंथ के 11वें आचार्य हैं और इनका नाम है महाश्रवण जी। इनके बारे में बता दूं कि लोग इन्हें राष्ट्र संत भी कहते हैं, मानवता के मसीहा हैं और खास शांति दूत भी इन्हें कहा जाता है। वैसे बता दूं इनके बारे में जो विचार है वो लोगों की किस तरीके से है और देख सकते हैं मेरे दूसरे स्क्रीन में जो गुरु जी का इंतजार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सुबह के करीबन 7 बजे से यहाँ पे जो गुरु जी का इंतजार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और 11 बज चुके हैं और यहाँ पे 11 बजे तक गुरु जी का आगमन होने जा रहा है। वैसे बता दूं कि गुरु जी का आज जो उनका जो प्रवचन है वो सरकारी स्कूल सिलवासा झंडा चौक में होने वाला है और वहाँ पे जो मौजूद है लोग नजर आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो मेरे साथ दर्शक बात करते हुए जो यहाँ पे जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने हमसे बात करते समय क्या कहा, देखिए पहले ये पूरी खबर। आचार्य महाश्रवण जी का हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आगमन हुआ। पहले शोभा यात्रा निकाला गया, उसके बाद उनका जो कथा वाचन किया गया, तमाम लोग उपस्थित रहे और केएलजी ग्रुप की भी टीम पूरी उपस्थित रही। उस बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। सिलवासा वासियों का भी और केएलजी खास करके हम लोग इसमें शामिल हो सके एक संगठन के रूप के अंदर, ये हमारा परम सौभाग्य है। सर, बात की जाए जिस तरीके से उन्होंने तो कथा वाचन के माध्यम से जो तमाम लोग देख रहे हैं उन तक आप किस प्रकार का संदेश पहुंचाना चाहोगे? लोग अपने काम में ईमानदारी रखें, जो मिले उसमें खुश रहें, जो ना खुश ना रखें तो अपने जिंदगी खुश रहेगी इनकी। मैं जो आज तक यहाँ पहुँचा हूँ, मैं भी एक ऑर्डिनरी आदमी था। मेरी तनख्वाह पहले 75 पे महीने की तनख्वाह थी, वहाँ से आज तक 12,000 करोड़ टर्नओवर पहुँचा हूँ। तो इनका मैं इनके आदेशों का पालन करता हूँ, अपने जीवन में संयम का उपयोग करता हूँ, तो जाकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर आदमी अपने कंट्रोल रखे और अपने काम ईमानदारी से करे, जो है उसमें खुश रहे तो जिंदगी हमेशा अपने आप में अच्छी रहेगी। धन्यवाद। हम मोक्ष मार्गी जीव बन जाएंगे। और वैसे मैं गुरुदेव दिगंबर समाज से आता हूँ, पर आपके प्रवचन, आपके ज्ञान को मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसको अर्जित करते रहता हूँ। जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं जैन धर्म के बारे में बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। और गुरुदेव जैसे बाकी समाज लोगों ने आपसे विनती करी है, मैं भी आपसे यही विनती करता हूँ कि सिलवासा में आप बार बार आते रहिए और बार बार यहाँ के लोगों को ज्ञान विसर्जन करने का मौका देते रहे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा गुरुदेव कि जो हमारा जैन धर्म है वो हमें कई सारी अच्छी बातें सिखाता है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है और जो अभी तत्वों के बारे में भी बच्चे बता रहे हैं। तो जो आज का समाज है, चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको इन बातों की बहुत ज़रूरत है। जैसे माता जी भी बता रही थी कि कैसे हम लोगों को इंटरनल हैप्पीनेस सिर्फ कुछ अच्छे कर्म करने से मिल सकता है। तो ये मैसेज धीरे धीरे समाज में फैल रहा है और कई लोग जैन धर्म के मूल्यों को किसी न किसी फॉर्म में अडॉप्ट कर रहे हैं और वो हमें समाज में दिन प्रतिदिन दिखता है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव कि आप अपनी वाणी और अपने ज्ञान को इसी तरह बिखेरते रहें और हम सबको इस तरह एक तरह से आशीर्वाद बनाएं। का भी आयोजन किया गया, प्रवचन का भी आयोजन किया गया। महाश्रवण जी महाराज जो है यहाँ पर आए हुए थे, उनका आगमन दादरा नगर हवेली में हुआ और जो कार्यक्रम हुआ तमाम लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिए। उस बारे में आपका क्या कहना है? महाश्रवण जी हमारे 13 पंथ संघ के 11वें आचार्य हैं और वो एक अनुभव यात्रा निकाल रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि पहले इंसान को इंसान बनाओ। हिंदू मुस्लिम या संप्रदाय में बाद में बंटो, पहले इंसान को इंसान बनना चाहिए। और बहुत अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला रहे हैं। अप टू विदेशों तक भी इनका ये कार्यक्रम चलता है। आज सिलवासा में उनके आने से एक बहुत ही उत्साहजनक माहौल बना है। सर्व समाज, टोटल सिलवासा के, दादरा नगर हवेली के टोटल 25 समाज ने आज हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सबको मन में एक अभूतपूर्व सुखद शांति का एहसास है कि हम लोगों को ऐसे महान गुरु के दर्शन हुए। इसके लिए मैं गुरुदेव का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और गुरुदेव से हमेशा एक ही प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव जब भी आप इस रूट से गुजरे, जहाँ जब भी विचरण हो, तो आप हर हालत में सिलवासा का भी पद अपने रख के जाएं, तो सिलवासा में जो धर्म का बीज अंकुरित है वो बीज एक वृक्ष का रूप ले सके। हमारे गुरु जैन धर्म के 13 पंथ के जो आज वापी और दमन सिलवास में आए हैं, हमारी इस धरती को
सौभाग्य कर दिया है, सौभाग्य है हमारे यहाँ, जो कि उनके दर्शन हम पाके बहुत खुश हो गए हैं और हमें बहुत ही अभिनंदन हो रहा है, जो कि हमारा जो समाज वापी दमन सिलवास का सब एकत्रित हुए हैं, तो उनका हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। हमारे सिविल समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे एक जैन समुदाय के लिए बहुत ही हर्ष की बात है और बहुत बड़ी बात है कि हमारे इतने आचार्य बड़े आचार्य श्री महाश्रवण जी आज यहाँ पर पधारे हैं, हमारी दादरा नगर हवेली सिलवासा की भूमि को पावन कर रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही यही बात है, वो यही चाहते हैं कि जैन धर्म प्रचारित हो, और जैन धर्म प्रचारित होने का अर्थ ये है कि हिंदू धर्म प्रचारित हो। हिंदू और जैन कोई अलग नहीं है, हिंदू जैन और सनातन धर्म सब एक ही शाखा है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप देखने चाहें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सनातन धर्म में भी हैं, जैन धर्म में भी हैं, बौद्ध धर्म में भी है। अहिंसा का पालन तो सभी लोग करते हैं, तो अहिंसा व्रत को लेकर के जैन धर्म चलता है। और जैन धर्म आज हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी अणुव्रत यात्रा कर रहे हैं। अणुव्रत मतलब छोटे छोटे व्रत लेना, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, छोटे छोटे व्रत करें, और छोटे छोटे व्रतों को जब हम पूरे में लगाते हैं तो वही व्रत बड़े बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक चीज़ का अगर हम जैसे जैन लोगों में त्याग होता है रसी त्याग, कि एक दिन हम नमक का त्याग करते हैं, एक शक्कर का मीठे का त्याग करते हैं, और जिस दिन हम जिस चीज़ का त्याग करते हैं वो चीज़ उस दिन हमारे सामने ज़्यादा आती है। तो ये हमारा अणुव्रत है, लेकिन ये महाव्रत तब बन जाता है कि सब सामने हो, फिर भी हम अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हैं और हम उस चीज़ को ग्रहण न करें। तो इस तरह की जो प्रभावना है, इस तरह के जो बातें हैं वो हमारे जैन धर्म में प्रचारित की जा रही हैं हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी के द्वारा। और वो लोग ये चाहते हैं कि सारा समुदाय, सारा हिंदू समाज एक होकर चले, एकजुट होकर चले, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है सनातन धर्म को या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, क्योंकि सारे धर्म हमारे एक ही हैं, सब हिंदू एक भगवान को मानते हैं किसी न किसी भी, और अहिंसा का सभी का प्रतिपादन होता है, अहिंसा को लेकर सभी चलते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बोलने के लिए तो बहुत बोला जा सकता है, हमारे आचार्य श्री इतने बड़े हैं, इतना बड़ा संदेश देते हैं, उनके बारे में भी बहुत बोला जा सकता है, लेकिन आप लोगों के सामने कितना यहाँ पर छोटा सा ही रहता है वक्तव्य, तो मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। जिस तरीके से आज यहाँ पर इनका आगमन हुआ है, तो किस किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे? हमारे आचार्य श्री के सामने सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण कि हम लोग ये भाते हैं कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हमारे निर्विघ्न सफल हो, भगवान ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। और उसके बाद में आचार्य श्री के प्रवचन होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं और लोग भक्ति करते हैं आचार्य श्री। यहाँ पर आचार्य श्री की भक्ति विशेष होती है, भगवान की भक्ति तो हम मंदिरों में करते हैं, लेकिन जब हमारे आचार्य श्री मुनिगण साधु लोग बनाते हैं तो हम लोग उनकी भक्ति भी करते हैं, तो उनकी भक्ति करेंगे। मेन हमारा आज का कार्यक्रम हमारे साधुजन की, हमारे आचार्य श्रवण की, उनके संग की भक्ति करना है, उनकी महानता की गुणगान करना। तो ये थे कुछ लोग जो जैन समाज के थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी गुरु जी की बातें के बारे में, गुरु जी के बारे में, और गुरु जी की बातों को किस तरह अपने जीवनचर्या में डालते हैं वो उन्होंने बताया। साथ ही केएलजी कंपनी के ऑनर ने हमसे बात करते समय कहा कि सत्य बोलना चाहिए और सत्य ही इंसान को आगे बढ़ा सकता है। वैसे मैं बता दूं कि आज दादरा नगर हवेली में सुबह से जो रैली थी, उस रैली के दौरान आपको मैं बता दूं कि सर्व समाज द्वारा गुरु जी का स्वागत किया गया, और साथ ही मुस्लिम समाज द्वारा भी गुरु जी का स्वागत किया गया। और गुरु जी के प्रवचनों को आपको जरूर सुनना चाहिए। इस वीडियो में आगे गुरु जी के प्रवचन दिए गए हैं, और साथ ही आपको बता दूं कि इस प्रवचन में जो मुख्य अतिथि रहे दादरा नगर हवेली के समर्था श्रीमती भानु प्रभा रही, और नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश भाई चौहान रहे, और साथ ही एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। वैसे बता दूं इस कार्यक्रम में जो आगे वीडियो आप देखेंगे, गुरु जी की बातों को सुनेंगे, तो अपनी जीवनचर्या में शायद आपके कुछ परिवर्तन आए। ऐसे ही आसपास की खबरों को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अत्र शुभमानी देहानि दानी दानित्व संजहि
दया की बारी भूतेश आप सती अनुकंपा एक शब्द है जो अहिंसा से गहराई से जुड़ा हुआ आदमी के मन में करुणा दया अनुकंपा की भावना होती है तो वह आदमी अपने आप को कुछ अंशों में या बाकी अंशों में या पूर्ण अंशों में अपने आत्मा को पाप से बचा लेगा। अहिंसा की साधना और दया का भाव साथ हो तो एक चेतना की अच्छी अवस्था रह सकती है और विकास होते होते और बढ़िया अवस्था बन सकती है। दया अनुकंपा वैसे एक तात्विक विषय भी है। परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु ने अनुकंपा पर एक ग्रंथ लिख दिया, ग्रंथ तैयार कर दिया। अनुकंपा की टोकरी राजस्थानी भाषा का वह ग्रंथ है। इसमें अनुकंपा के संदर्भ में कुछ विवेचन प्राप्त होता है। अनुकंपा आध्यात्मिक अनुकंपा लौकिक अनुकंपा को गहराई से विवेचन किया जा सकता है। आदमी के भीतर में अहिंसा की चेतना हो और पापाचरणादात्म रक्षा दया पाप आचरणों से आत्मा को बचाना दया हो जाती है। परस्य पीड़ा न पायता आदमी के मन में यह भाव रहे दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना। पर पीड़ा सम नहीं अधमाल पर पीड़ा बहुत असमता की बात होती है। हो सके तो किसी को आध्यात्मिक सहयोग देने का प्रयास करें, आध्यात्मिक चित्त समाधि पहुंचाएं और वो संभव न हो तो कम से कम जान बुझ कर किसी को तकलीफ न। यह है दया अनुकंपा की भावना। और जीव अपने आयुष्य बल से कोई जी रहा है, हमारा हमको अगर बैठे हैं और जी रहा है तो इसमें कोई हमारा उस पर उपकार का कोई अपने आयुष्य का समापन होने से मर गया तो उसका हमें कोई पाप नहीं। कोई मारता है वो अपने आप में हिंसक है, उसे हिंसा का पाप लगता हो तो नहीं मारने का संकल्प है, मैं किसी को नहीं मारूंगा। इसको भी दया कहा गया। गुणों की खान दया। जीव जीव के दया नहीं, मरे होते तो हिंसा मत कहा। मारण वाला ने हिंसा हुई, नहीं मारे होते तो दया हो। तो मन में अनुकंपा मेरी ओर से किसी को अगर तकलीफ न पड़ता। साधु तो अहिंसा मूर्ति दया मूर्ति होना चाहिए। एक साधु था, गोत्री दीक्षा के लिए एक स्वर्णकार सुनार के घर में गया तो घर में वो नीचे सुनार का कार्यालय था जहाँ वो काम किया करता है। उसके आसपास पहले खाने गया और सुनार उस समय सोने के गोल्ड के जो बना रहा था, सोने के जो देखा संत आए तो बोला महाराज बहुत कृपा की इच्छा लीजिए
हाँ भाई भिक्षा के लिए आए नदी का मोती भिक्षा के लिए आए। तो सुनार बोला ब्राह्मण महाराज सब तो ऊपर है, नीचे तो ये काम करने का काम है, तो मैं ऊपर जाकर देख के आता हूँ खाना तैयार हो गया है क्या, तैयार हो गया हो तो आपको देना पुनः थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है आप देख लो खाना तैयार हो गया है। तो स्वर्णकार तो ऊपर चला गया, तो वापिस आया तब तक 5-1 मिनट कोई लगते रहे। तो स्वर्णकार वापिस आया, आते ही उसने देखा कि मैं जो वो सोने के जग बना रहा था कुछ बन गए थे, वो अब यहाँ नहीं, वो कहाँ गए। तो सुनार वो मोती भिक्षा की बात को तो उसने छोड़ दिया। उसके मन में यह हो गया कि वे दो सोने के गए था साधु तो साधु के हो तो कोई आदमी ना मैं दिया तो सारे अच्छे साधु की। तो साधु जी से पूछा महाराज वो सोने के दो यहाँ पड़े थे तो ऐसे ही छोड़ के चला गया कि साधु है कोई चिंता की बात नहीं है, अब वो ना है नहीं, वो दो कहाँ गए। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। एक बार पूछ लिया, दोबारा पूछा, तीसरा पूछा वो दो कहाँ गए, सोने के बिना छोड़कर के गया। साधु बोला नहीं। और सुनार के मन में विश्वास हो गया वे दो साधु नहीं चुराए, कहीं इधर उधर इसने कर दिए, यह साधु चोर गुस्सा आ गया। तो मोती भिक्षा की तो बात दूर रही, उसको तो वो गुस्से में इतना भाव आ गया कि साधु के सिर पर गिरा गिरा कपड़ा बांध दिया, धूप में गिरा के उसको खड़ा कर दिया। जैसे आजकल की धूप होती है, तेज धूप उसमें खड़ा कर सब तो खड़ा है, बिल्कुल धानस तो हो गया। यह भी तपस्या है, कोई धूप में खड़े खड़े ध्यान करे, साधना करे, इधर तो आहार नहीं करना, धूप में खड़े खड़े कोई ध्यान करे, आराधना ले, क्षमता में रहे, बहुत अच्छी तपस्या। आया वयं के दिनेषु हेमंतेषु वातासु परिसंधिना संजया सिद्धमात्मा। शास्त्र में कहा गया कि साधु तो गर्मी में आराधना लेते, सर्दी में सर्दी को सहन करते, वर्षा में प्रतिसंधित रहते। तो साधु धूप में दानस्थ हो गया, एकदम क्षमता की साधन, कोई बात क्षमता नहीं करती। तब कोई योग बना और धूप और कमरा के साथ ऊपर बांधा हुआ, ऊपर से चिंता हुआ, कोई रसों का उनका क्या करती हुई साधु का देहांत प्राण गैर बनी पड़ गई, बीच में पड़ी। इधर वो सुनार वही अपने खतरे के कार्यालय के आसपास था, तो उधर पेड़ पर कोई क्रौंच पक्षी और नीचे आया, उसने रिश्ता मर किया, उसके मर में वो सोने के दो। सुनार ने देखा कि सोने के दो यहाँ है, पूरी गिनती की कितने छोड़ते गया था कि सारे उठने के उठने उस क्रौंच के शरीर से निकले। अब स्वर्णकार ने सोचा इस बात को यह है कि साधु ने तो नहीं दिए लगते हुआ यूं कि वो सुनार ऊपर चला गया था, साधु एक तरफ खड़ा था, तो क्रौंच पक्षी पेड़ से नीचे उतरा, वो उस भटरे में कार्यालय में गया। उसने सोचा ये खाने के लोग हैं, उसने वो मुंह में देखे बिगड़ गया, उड़ गया, चला गया। और फिर उसके मर जिसका में वो निकल गई। अब साधु को पूछा गया, साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जवाब क्यों नहीं दिया? साधु के सामने यह बात थी कि अगर साधु यह कह देता कि वो क्रौंच पक्षी आया था वो आ गया है, तो संभव है सुनार उस क्रौंच पक्षी को मारता, उसके पेट में से दूध निकाल।
साधु ने सोचा मेरे कारण से किसी पक्षी की हत्या हो जाए, मैं तो अहिंसा महाप्रति हूँ, तो मेरे कहने से बोलने से पक्षी की हिंसा हो, पंचेंद्रिय प्राणी, वो मुझे मंजूर नहीं। और झूठ साधु को बोलना नहीं, सत्य बोल दे तो क्रौंच पक्षी की हिंसा की संभावना, साधु ने कोई जवाब नहीं। आखिर उसका प्राण हो गया, उसने क्रौंच पक्षी की हिंसा अपने कारण से नहीं होगी। तो कितनी बड़ी दया अनुकंपा कि साधु ने मानो अपना बलिदान कर दिया, साधु शहीद हो गया। क्रौंच पक्षी मेरे कारण से नहीं बनना था। कोई दया का मानो बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक साधु ने अपना जीवन दिया तो गया उसका, क्रौंच पक्षी की हत्या अपने कारण से, अपने निमित्त से, अपने बोलने के कारण से हो सकती थी, वो नहीं। यह तो दया का मानो आदर्श का कोई उदाहरण है। आप लोग विभस करें, मैंने साधु की बात बताई, साधुओं के लिए एक आदर्श है कि कैसे उस साधु ने प्राणांत को मानो उसका हो गया तो हो गया, पक्षी की हिंसा नहीं होनी। तो साधुओं की